Today we will discuss about questions asked in ACI to exam 2017 and we will make proper analysis of it. एनालिसिस करने से पहले एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम के वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्ट्स है इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके लिए मैक्सिमम टाइम होता है 1 आवर। तो फॉर इच क्वेश्चन हमारे पास टाइम मिलता है 36 सेकेंड एंड देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। सो देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। इट मीन्स हर गलत क्वेश्चन के लिए, हर गलत आंसर्स के लिए आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली द एग्जाम इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। नाउ we will move for एग्जामिनेशन पैटर्न 2017। 2017 में कैसा था एग्ज़ाम का पैटर्न उसको हम लोग देखते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन ही था लेकिन ये 4 सेक्शंस में इक्वली डिवाइडेड था। तो पहला सेक्शन था जनरल स्टडीज एंड अवेयरनेस। इसमें 25 क्वेश्चंस थे, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 एंड इंग्लिश लैंग्वेज 25। बट जो 2021 में होने वाला एग्जाम है CIO2 का, इसका पैटर्न थोड़ा स्लाइट चेंज हुआ है। जो 100 क्वेश्चंस पहले 4 पार्ट में डिवाइडेड था अब 5 सेक्शंस में इक्वली डिवाइडेड है और यहाँ पे जनरल स्टडीज़ एंड जनरल अवेयरनेस को अलग कर दिया गया। सो जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस। इट मीन्स 40 क्वेश्चंस आपको सिर्फ GK एंड GS से रहेंगे, बाकी रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चंस। सो general studies is basically static in nature. We can say it as static GK and general awareness is all about current affairs. So हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंसेस कि पहले जो एग्ज़ाम होता था वो 4 सेक्शंस में इक्वली डिवाइडेड था, बट अब जो होगा 2021 में अब 5 सेक्शंस में इक्वली डिवाइडेड है और यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है GS एंड GK को, GS एंड GA को। सो आप यहाँ पे वेटेज 40 क्वेश्चंस को ज़्यादा है पिछले एग्ज़ाम के मुकाबले। अब देखते हैं 2017 में जो GS और अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कौन कौन से टॉपिक से थे। तो करंट अफेयर्स से लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए थे जो उनके रिलेटेड टॉपिक्स हैं डेवलपमेंट इन साइंस, समिट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट बिल्स एंड ऑर्डिनेंस, पर्सन इन न्यूज, इन ऑल ये सारी चीज़ 1 साल के होते, लास्ट 1 ईयर और विथ रिलेवेंस टू इंडिया ओनली। सेकेंड था इंडियन इकोनॉमी जो जिससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो बेसिकली इकोनॉमिक टर्म्स, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, GST, टैक्सेशन सिस्टम, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा इंडियन पॉलिटी से था जिसे 4 क्वेश्चन पूछा गया था। वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके रिलेटेड फैक्ट्स से थे, जैसे उसके बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्लियामेंट्स, इनसे। नेक्स्ट था इंडियन हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछा गया था जो बेसिकली बेसिक हिस्ट्री और जो लूसेंट हम लोग पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, फ्रीडम स्ट्रगल, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ज़्यादा वास्ट नहीं था इंडियन हिस्ट्री। जनरल साइंस भी क्लास 10 स्टैंडर्ड का था जिससे 4 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बेसिकली था वल्नरेबल एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, फिजिक्स से फोटोवोल्टाइक सेल्स के बारे में पूछा गया था। ये बस क्लास स्टैंडर्ड के जनरल साइंस होते हैं। कंप्यूटर भी वो हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए होता है कि हमें कंप्यूटर में क्या पता है, लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर टर्म्स, एक्रोनिम्स यूज्ड इन कंप्यूटर, लाइक दैट। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैथ्स के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मिला था टाइम एंड डिस्टेंस को, जिससे लगभग 11 क्वेश्चन थे। दूसरे नंबर पे एवरेज था, एवरेज के क्वेश्चंस थे जो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी वो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज एंड परमुटेशन कमीशन से लगभग मिला जुला के क्वेश्चंस था।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो पूछे गए थे क्वेश्चंस 2017 में। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा वेटेज था सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को। इसमें 6 क्वेश्चन से पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट था आइडियम एंड फ्रेज, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे 3 क्वेश्चन थे। टेंस से 3, पार्ट्स ऑफ स्पीच से 2, फिलअप्स थे, कुछ फिल द ब्लैंक्स थे, उसको किसी एडजेक्टिव या फिर किसी एडवर्ब या फिर किसी भी प्रीपोजिशन से भरना था। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 था। सो दोनों मैथ्स और इंग्लिश का जो पैटर्न था बेसिकली एसएससी जो सीजीएसएल लेवल पे या फिर सीजीएल लेवल से थोड़ा सा कम कह सकते उससे मिलता जुलता था। सिमिलरली रीजनिंग का भी वही एसएससी का जो पैटर्न होता है उसी टाइप का था। कोडिंग डिकोडिंग से मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, तो दोनों से मिला मिला के 5-5-10 क्वेश्चंस थे। बाकी एक एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, क्लॉक्स, स्टेटमेंट इन्फेरेंस, अरेंजमेंट, सिलोगिज्म। सो सिंपली यहाँ पे कहना है इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग ये बेसिक जो एसएससी सीजीएसएल के लोग तैयारी करते हैं या सीजीएल की तैयारी करते हैं ये लोग आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस ये पूछे गए थे वो सब एसएससी लेवल का ही था। नेक्स्ट है ओवरऑल एनालिसिस का क्या कहता है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन का स्तर लेवल था वो इजी टू मॉडरेट, टफ नहीं होता ये क्वेश्चंस, लगभग इजी ही था और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। सेलेक्टिव टॉपिक से पूछे गए थे, जैसे करंट अफेयर्स में कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स लाइक इम्पोर्टेंट समिट्स, कन्वेंशंस, पर्सन इन न्यूज, लाइक हिस्ट्री में कह सकते हैं मुगल दिल्ली सल्तनत एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें ज़रूरत क्या होती है, एक्यूरेसी और स्पीड की, मतलब ये इसका कट ऑफ तो कभी एजेंसी ने रिलीज नहीं किया, बट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन के लेवल से कि इसमें एक्यूरेसी और स्पीड रहा तो सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है, मतलब टायर 1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा इसमें पता है कि एसएससी सीएचएसएल टाइप पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस रहता है और इसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है टाइम मैनेजमेंट कि आप कितने कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू कवर जीएसजी बिकॉज इट इज़ ऑफ 40 मार्क्स, तो इसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है इस टॉपिक को, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन हिस्ट्री से हम लोग क्या देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फ्रीडम स्ट्रगल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इंडियन हिस्ट्री से। दूसरा इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से हम लोग क्या देख सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, पार्लियामेंट्स, प्रियम्बल। तीसरा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से बजट, फिजिकल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेशनल इनकम, जीएसटी, आरबीआई, सम इकोनॉमिक टर्म्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये बस ये बेसिकली क्लास 10 स्टैंडर्ड लेवल का होता है। नेक्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी, ये भी क्लास 10 स्टैंडर्ड का होता है। ये इसमें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी देख सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी दोनों कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो डे टू डे हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, हमें पता होना चाहिए माउस क्या है और मॉनिटर को क्या कहते हैं, इनपुट आउट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, या फिर कंप्यूटर टर्म्स जो यूज होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होता है, बट लास्ट 1 ईयर का अगर आप कंप्लीट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें भी क्या सेलेक्टिव टॉपिक जैसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एंड बिल, समिट्स, बिल्स एंड ऑर्डिनेंस, स्पोर्ट्स डे एंड इवेंट्स, पर्सन एंड प्लेस इन न्यूज़, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे हो सकते हैं, कुछ मिसलेनियस हो सकते हैं। तो जीएस 40 मार्क्स को कवर करना ज़्यादा टफ भी नहीं है अगर हम सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। और ये सब हम देखते हैं कि एसएससी वगैरह में जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन सब टॉपिक से ही होता है। सो होप आप लोग इसको फॉलो करके अच्छे से कवर कर सकते हैं।